बस मांगे तो वही है कि बिजली के बिल बढ़कर के आ रहे हैं। सरकार ने जब एवरेज बिल दिए, उन एवरेज बिल के बाद जब अब रीडिंग के बाद बिल आ रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। हर व्यक्ति तो झूठा नहीं हो सकता कि उसके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। जिसके घर में एक बल्ब जल रहा है और एक पंखा चल रहा है, अगर वो 3,500 रुपए महीने का बिल देगा तो कहीं ना कहीं सरकार और बिजली कंपनियों की भ्रष्टाचार की बू आती है इसमें, कि वो अपना भ्रष्टाचार, अपनी झीझक और अपने उसको रोक नहीं पा रहे हैं, और सारा का सारा जो भुगतान कर रहा है वो आम जनता कर रही है। 3 महीने जब कोई भी कमाई नहीं थी किसी की भी, तो वो उसको अगर बिजली का बिल देना पड़ता है उस व्यक्ति को जो कि टैक्स पेयर है। और देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, सरकार एसी कमरों में बैठती है, मुफ्त का पेट्रोल डीजल यूज करती है, मुफ्त की अन्य सुविधाएं यूज करती है, तो कुछ समय क्या सरकार अपनी सुविधाओं पर अंकुश नहीं लगा सकती? जब ऐसी पैंडेमिक आई है तो जनता भीख क्यों मांगेगी? जनता का हक है कि उसका पैसा उसको वापस दिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि जनता है वो जागे, अपने हक के लिए जागे, सरकार है वो जागे, अपनी ड्यूटीज के लिए जागे। सरकार व्यापारी नहीं है कि जनता से प्रॉफिट कमाए। अब सरकार को चेतना होगा कि अब जनता जाग रही है, और जनता को जगाने, सरकार को चेताने के लिए आम आदमी पार्टी अब सड़कों पर। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, उस पर बिल्कुल लगातार महंगाई बढ़ रही है, और इन्हीं वादों के साथ अगर आप लोग देखें तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, ऐसे ही वो आए थे। दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार भी वही खेल खेल रही है। पेट्रोल के दाम, जब पेट्रोल के दाम 100 से नीचे थे, उस पर इन्होंने हाहाकार मचाया, और आकर के यहाँ पर लोगों की भावनाओं को खेल करके ये लोगों ने सत्ता ली। उसके बाद में हम देख रहे हैं लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ऐसा ही नहीं है कि हमारा घूमना फिरना महंगा हो रहा है। उसी के कारण हमारे खाने पीने की चीजें, हमारे अन्य सामान, सब कुछ महंगा हो रहा है। एक आम औरत जो है, उसकी रसोई जो है बहुत मुश्किल से चलने लगी है। अब अगर अपन ये देखते हैं, जो गैस का सिलेंडर है वही 850 के करीब हो गया है, जिसको इन लोगों ने सब्सिडी भी बंद कर दी है। पहले लोगों को मुफ्त देने की जुगत करी, तो यहाँ पर 60 गांठ की हमारे को बू आती है कि ये अपने अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने के चक्कर में, क्या मोदी जी ने यही खेल खेला था कि गरीब जनता को वो बिजली के सिलेंडर्स दे, सब्सिडी के जाल में फंसाए, और उसके बाद सब कुछ उसके पांव के नीचे से खींच ले? तो यही चीजें हैं कि अब हमारे को इनके विरुद्ध खड़ा हो। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और क्या है ये बिजली की जो साल भर में 2 बार लॉकडाउन लगा है, ऐसे टाइम पे जब दुकानें बंद थी, लोगों के रोजगार बंद थे, काम धंधे बंद थे, और लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। मीटर रीडिंग ली जा रही थी, एवरेज बिल बना के भेजा जा रहा था। अगर मीटर रीडिंग ली जा रही थी और एवरेज बिल बना के भेजा जा रहा है, तो ये सडनली 20-20, 25-25 हज़ार का बिल कैसे आ गया? क्योंकि कुछ लोगों के 200-250 तक के बिल थे, और वो सडनली 20,000 के आ जाते हैं, तो उसके लिए तो एक अटैक पड़ने वाली बात है। क्योंकि अगर सरकार घर बैठे मीटर रीडिंग कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये हुआ था और अभी भी ये चल रहा है कि मीटर रीडिंग जब लेने कोई भी मीटर रीडर आता है तो वो उसकी फोटो कैमरे में क्लिक करता है। एक कंज्यूमर हमारे साथ है, उनकी जब मीटर रीडिंग हुई थी और उनका मीटर बंद बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग उनकी रीडिंग आती रही और उनका बिल जमा होता रहा, एवरेज जो भी उनका आता था। अब उसके बाद जब उनकी मीटर बंद था, तो क्या मीटर रीडर सोया हुआ था? 2019 में आके उसका मीटर बंद हुआ, उसके बाद भी उसका एवरेज बिल आता रहा, और अब सडनली 20,000 का उसका कैलकुलेशन निकाल के 20,000 का बिल उसको थमा दिया गया है। तो ये किसका गलती है? इसका परिणाम तो बिजली बोर्ड के जो कंज्यूमर है वो थोड़ा ही भुगतेगा। इसका भुगतान तो उसको कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा, या उन अधिकारी जिम्मेदार है जो मीटर बंद होने के बावजूद भी बिल बना के भेज रहे हैं। तो ये हम सब लोगों की मांग है, जो भ्रष्टाचार बिजली बोर्ड में फैला हुआ है, इसको बंद किया जाए और आम जन को इससे मुक्त किया जाए।